अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की एक मालूमाती वीडियो के साथ मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर हूं, जिसमें आप दोस्तों के पूछे गए सवाल के जवाब मैं आप दोस्तों तक इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाऊंगा। 2 हफ्तों से मैं बहुत सख्त मसरूफ़ था क्योंकि इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर चल रहा था, तो इसलिए मैं लाइव वीडियो ना बना सका जिसमें आपके सवाल और जवाब देने होते हैं। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने आप दोस्तों के लिए ये टाइम निकाल लिया। सबसे पहले जो मेरे पास सवाल आया हुआ है वो ये है, मेरे घर का जो लोड है वो 1500 वाट से लेकर 2000 वाट तक है और मैं दिन में इस लोड को चलाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे विदाउट बैटरी में जो इन्वर्टर होता है उसके बारे में बताएं और 545 वाट के कितने पैनल मैं इंस्टॉल कर लूं। तो आप इनवी 5 किलो वाट वाला इन्वर्टर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके ऊपर तो कम से कम 5 पैनल लग सकते हैं, लेकिन 6 पैनल लगाने होंगे, उस पर सही वो लोड उठाता है। लेकिन अगर आपके पास इनवी इन्वर्टर के लिए इतने सारे पैनल बजट नहीं है, तो आपके लिए आसान फार्मूला ये है कि इसी के अंदर एक लोकल किट में आते हैं, वही आप परचेस कर लें। 3 किलो वाट पर 4 अदद सोलर पैनल इंस्टॉल कर लें और उसके ऊपर आप अपने घर का जो 1500 से 2000 वाट तक का लोड है, दिन के टाइम आसानी से रन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा, 5 केवीए या 7 केवीए वाला, जब के घर का लोड 4 से 5 किलोवाट है? जी मेरे भाई, अगर आपने डायरेक्ट वाला सिस्टम लगवाना है जैसे कि इनवी 5 किलोवाट वाला इन्वर्टर या 7.5 किलोवाट वाला इन्वर्टर, तो मेरे भाई अगर आपके पास 8 सोलर पैनल है तो 8 सोलर पैनल इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं 5 किलोवाट के ऊपर। अगर आपने 7.5 किलोवाट वाला इन्वर्टर परचेज करना है तो उसके लिए आपको 12 अदद सोलर पैनल परचेज करने होंगे। अगर 8 से स्टार्ट करते हैं तो 8 भी लग सकते हैं, लेकिन 10 के ऊपर वो सही वर्क नहीं करता, सही लोड नहीं उठाएगा। आपको 6 के 2 सीरीज़ लगाने होंगे, उसके ऊपर आपका काम सही चलने लग जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं कि मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मेरे पास 10 पैनल है, तो 10 पैनल का कोई ख़ास स्टिंग नहीं बनती 10 पैनल से। आप अगर हाइब्रिड पर जाते हैं तो हाइब्रिड के लिए भी आप 9 पैनल तक सीरीज़ दे सकते हैं, 5 किलोवाट का अगर सिस्टम हो हाइब्रिड वाला। लेकिन आप 12 के 12 या 10 के 10 एक सीरीज़ में नहीं लगा सकते, या 5-5 की स्ट्रिंग बनानी होगी उसके लिए अगर 10 पैनल हैं। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप अगर हाइब्रिड पर भी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लगाएँ, कम से कम आप 8 सोलर पैनल लगाएँ तो बेहतर वर्क करेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितने दे सकते हैं और कम से कम कितने इनपुट वोल्ट चाहिए सोलर से? अच्छा, इस भाई ने इनवी 5 किलोवाट के बारे में पूछा हुआ है, सवाल है इसका। वो ये है कि इनवी जो है ना, ये 250 वोल्ट से स्टार्ट लेता है, यानी कि आप 5 अदद सोलर पैनल एक ही सीरीज़ में लगाएँगे 550 से लेकर 80 वाट तक जो भी आपको मुयस्सर हो। और इसने ये भी पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके ऊपर कितने वोल्टेज दे सकते हैं। मेरे भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 250 से 400 वोल्ट के दरमियान आप इसको वोल्ट दे दें और आपको ये सही बैकअप देगा। इसके बाद एक और दोस्त का सवाल है, ये इन्वर्टर कितने का है 5 केवी वाला? मेरे भाई अभी तक तो इसका फ़िलहाल का जो प्राइस है वो 41 चल रहा है। लेकिन ये है कि जब हमारे पास आएगा, जो रेट होगा उसी टाइम मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि यार आप हमें ये बताएँ कि क्या प्राइस है? तो जब माल नहीं होता तो प्राइस बताना नामुनासिब होता है, क्योंकि कभी-कभार ये होता है कि हम कस्टमर को प्राइस बता देते हैं, फिर वो बाद में हमसे वही बातें कर रहा होता है कि यार आपने 2-3 हफ्ते पहले ये प्राइस बताई थी, आज नया प्राइस आप बता रहे हो। तो जब पीछे से माल आता है तो रेट जो नया होता है उसके मुताबिक हम इसको सेल आउट करते हैं। अगर ये पीछे से माल हमें उसी रेट पे मिलता है तो हम अपने तरफ से रेट बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसी रेट पे हम देते हैं। सिर्फ़ वो जो हमारा मुनाफ़ा होता है वो हम उसके अंदर कमा रहे होते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भाई इन्वर्टर, फ्रिज और वाटर पंप एक साथ चला सकते हैं? जी मेरे भाई, इसके ऊपर आप 4000 वाट तक का लोड एक साथ दे सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप 8 अदद सोलर पैनल लगाएँगे एक ही सीरीज़ में 5 किलोवाट इनवी इन्वर्टर में। तब जाके आप दोनों चीज़ें इकट्ठी चला सकते हो, आपको टेंशन नहीं होगा। इसके ऊपर आप डे टन का एसी भी चला सकते हैं और साथ में लोड भी चला सकते हैं। अभी 2 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आप दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, उसके ऊपर मैंने एसी डे टन का रन किया था, 16 के ऊपर उसको सेलेक्ट किया था और उसके साथ हमने एक ही साथ पे लाल पंप जो वाटर पंप होता है उसको चलाया था और साथ में फ्रिज और उसके साथ एक इस्त्री को भी ऑन किया था। तब जाके वो 3400-3500 के लगभग वाट ले रहा था। उसके बाद ही 230 वोल्ट से 220 पर आ गया था। तब जाके हमने एसी को ऑफ कर दिया और बाकी लोड को हमने रन किया हुआ था, जिसके ऊपर कस्टमर ने अपना काम करना था वो कर दिया था। तो एसी को हमने सिर्फ़ चेकिंग के पर्पज़ के लिए चलाया था कि हमें ये पता चले कि इसके ऊपर एसी और इसके साथ और कितना लोड चला सकते हैं। इनवी का जो भी ओरिजिनल इन्वर्टर है उसके ऊपर आप अच्छी तरीके से लोड दे सकते हैं। मैंने खुद उसको चेक किया हुआ है। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने एसी को लाइव चेक नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कस्टमर का पर्दे का मसला था, वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मैं आपको
पूरी ईमानदारी से कहूँगा कि उसको मैंने चेक भी किया है और मुकम्मल लोड भी दिया था। वो वीडियो आप दोस्तों ने नहीं देखी तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस्त्री के साथ क्या-क्या लोड चला सकते हैं? मेरे भाई इस्त्री के साथ आप वाटर पंप भी चला सकते हैं, इसके साथ फ्रिज भी चला सकते हैं, इसके साथ 1000 वाट का यूपीएस है उसको भी चार्जिंग पे लगा सकते हैं, लेकिन 8 अदद सोलर पैनल लगाने होंगे। अगर 6 लगे होंगे फिर इस्त्री के साथ आपका फ्रिज भी चलेगा और 1000 वाट का यूपीएस भी चल सकेगा अगर बैटरी ज़्यादा ड्रेन ना हो, अगर कम एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा हो तब। अगर ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करेगा तो फिर आप ऐसे कर लें, पहले इस्त्री का काम कर लें, उसके बाद फिर और जो लोड की चीज़ें हैं वो आप एक-एक करके चला सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सीलिंग फैन नहीं चलता इस पर। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, एमजी सोलर की बात कर रहा है, तो ये भी दरमियान में एक क्वेश्चन है, तो इस भाई को भी जवाब देता चलूँ। तो एमजी का जो सोलर होता है 175 वाट वाला, वो 24 वोल्ट में आता है। उसके ऊपर आप जो डीसी कूलर होता है वो डायरेक्ट रन कर सकते हैं, लेकिन आपने ये करना होगा कि 2 फैन का एक ही बटन बनाना होगा डीसी वाला, एक ही साथ दोनों को ऑन करेंगे तो वो चल जाते हैं आसानी से। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 550 वाले 4 प्लेट लगा सकते हैं मिनिमम इस 5 केवीए वाले के साथ। मेरे भाई 550 वाले 5 पैनल के ऊपर ये चल जाता है, लेकिन आपने 6 पैनल लगाने होंगे, क्योंकि मैंने खुद घर में लगाया हुआ है, वो 5 पैनल के ऊपर सही वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आप दोस्तों को भी यही सजेशन दे रहा हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सर ये इन्वर्टर बन सकता है? जी, जी मेरे भाई, ये रिपेयर हो सकते हैं आसानी से। 1-2 हफ्ता पहले 2 इन्वर्टर हमारे पास आए थे, उसके अंदर कोई मसला था, तो हमने साथ वाले रिपेयरिंग का जो शॉप होता है उसके पास दे दिया, तो उन्होंने हमें रिपेयर करके दिया था। इतना बड़ा मसला नहीं था, बस छोटा मसला था, वो मसला हल हो गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये 5 केवीए का इन्वर्टर कोहाट में किसके पास मिल जाएगा? मेरे भाई आप में से जितने भी दोस्त इस तरह सवाल पूछते हैं कि कोहाट में, लाहौर में किस तरह मिलेगा, मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मेरे भाई मैं डीआई खान के रहने वाला हूँ, यहाँ डीआई खान तक मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कहाँ पर मिल जाएगा। बाहर के इलाकों का मुझे कोई पता नहीं है कि कहाँ मिलता है। आप अपने साथ वाले सोलर मार्केट को विज़िट कर लिया करें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ आपको मिलती है कि नहीं मिलती। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 7.5 और 10 केवीए में इनवी इन्वर्टर सिंगल फेज़ में आते हैं? जी मेरे भाई, ये सिंगल फेज़ में आते हैं। और 10 सोलर पैनल लगाएँ इन दोनों पे तो क्या लग सकते हैं? मेरे भाई या 8 सोलर पैनल लगाएँगे, चाहे 7.5 हो, चाहे 5 केवी हो। लेकिन 7.5 के ऊपर आप 12 तक लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप 10 नहीं लगा सकते, उसके ऊपर आप 6-6 की सीरीज़ लगाएँगे, फिर वो सही तरीके से आपका लोड चला सकेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस तरह का इन्वर्टर वापडा शेयरिंग में भी मिलता है? मेरे भाई अभी तक मेरे सामने आया नहीं है, जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। फिलहाल हमारे पास विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा शेयरिंग वाले आ रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, भाईजान वीएफडी इंस्टॉल करनी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि वो इसको वीएफडी कहते हैं, ये वीएफडी नहीं है, ये इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप मुकम्मल घर का लोड आसानी से चला सकते हैं। जो वीएफडी होती है उसके ऊपर आप सिर्फ मोटर, ट्यूबवेल वगैरह जो होते हैं टार्क लोड वाले, उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। ये वीएफडी नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये वीएफडी है, वीएफडी नहीं है, ये इन्वर्टर है और प्योर साइन वेव में है भी। जी तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है मेरे पास। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मैं डायरेक्ट डीसी सोलर से अपना बैटरी के बगैर लोड चलाना चाहता हूँ डीसी, जैसे कि 2 अदद डीसी एयर कूलर हो और साथ में लाइट्स वगैरह। तो उसके लिए आपको पाक टेक कंपनी का जो एमपीपीटी कंट्रोलर है वो आपको लगाना होगा, जिसके साथ डीसी का डायरेक्ट लोड का एक ऑप्शन होता है, जो कि बैटरी के बगैर आप रन कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 डीसी कूलर हैं तो आप एक ही सोलर पैनल से उसे चला सकते हैं। अगर ज़्यादा लोड है इससे भी, तो 2 अदद सोलर पैनल उसके साथ पैरेलल करके लगा लें, तो उस पर आपका काम आसानी से हो जाएगा। जी तो दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसे लगी? मैंने मुकम्मल कोशिश की कि आप दोस्तों के सवालों के जवाब सही तरीके से आप दोस्तों को दे पाऊँ। तो अगर आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट में। और आपका जो भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो के आखिर में अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।